तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1078 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है अकाज़ा 9 के जो मेंबर्स होते हैं वो एक एक करके सामने आने लगते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो देख के शॉक हो रहे होते हैं। उनमें से एक जो होता है वो पहचान रहा होता है यूरी को और क्यूशिरो को, और वो सबको रोकने के लिए बोलता है और कह रहा होता है मुझे ये लगता है ये काइडो नहीं है। और वो आवाज देख के सबको रोकता है और सबको बुलाता है कि काइडो यहाँ से चला जा चुका है। हालांकि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, किसी को लगता है ये आफ्टर लाइफ है, किसी को लगता है क्या वो मर चुके हैं इसी दौरान और ये सारी चीजें देख रहे हैं। पहले यूरी दिखती है उन लोगों को, फिर ध्यान जाता है क्यूशिरो के ऊपर, उसके बाद एक एक करके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान जाने लगता है। पहले देखते हैं सारे लोग किनामोन को और उसको नोटिस करते हैं और उनको याद आने लगता है वो वक्त जब वो मरा था इन लोगों की नजरों। फिर उसके बाद उन लोगों को दिखता है युकोजुना, कावामात्सु द कापा और डॉग स्टॉर्म, राइजो, कैट वाइपर, कीकू और क्यूशिरो। और क्यूशिरो जो होता है वो कह रहा होता है कि उसने अल्टरनेट आइडेंटिटी क्लियर की थी अपने आप को छुपाने के लिए नैपिंग क्यूशिरो नाम से, लेकिन वो एक्चुअली में डेंजिरो है। जिसको देख के सारे के सारे लोग शॉक में होते हैं और चीयर कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं जो भी चीजें 20 साल पहले तोकी ने कही थी वो सारी की सारी सच हो गई हैं। और सारे लोग खुशी के आंसू रोने लगते हैं। अब ये अनाउंसमेंट करी जाती है और जो डेंडा यूनिवर्सिटी होती है, जो इनका टेलीफोन होता है उससे जितने भी एरिया होता है लैंड ऑफ वानो का, वहाँ पे लाइव स्ट्रीम चलने लगती है। इनकी जितने भी ट्रांसमीटर्स होते हैं सब में दिखाई देने लगता है। और उधर देखने को मिलता है फ्रैंकी ब्रू को सॉप के सामने जो यामाटो है वो अपने आप बताता है कि वो काइडो का सन है और उन लोगों को लगता है कि ये उनसे लड़ने आया है। हालांकि वो उन लोगों को समझाने लगता है और कहने लगता है कि वो एनिमी नहीं है और वो लूफी की तरफ है। और कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं न्यूज़पेपर में, तो मैं डाउट करती हूँ कि तुम लोग ह्यूमन भी हो। संजी जो होता है वो दौड़ता हुआ आ रहा होता है नामी को बचाने के लिए। उसके बाद यामाटो जो होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा ज्वाइन करना चाहूंगा क्रू को आपसे, और मैं हूँ यामाटो AKA कोजुकी ओडेन। हालांकि जिनमें जो होता है वो कह रहा होता है कि ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे कैप्टन हमसे नहीं बोलेगा। अगर कैप्टन हमारा बोल देता है तब से तो हमारी क्रू मेंबर हो सकती है, उससे पहले नहीं। हालांकि जो लूफी होती है अब उसकी हालत खराब होती है और उसको ट्रीट कर रहा होता है चॉपर। और यामाटो जो होता है वो बैटल के बारे में बताने लगती है और कह रही होती है कि वो जो बैटल थी उसने मेरे को चिल्स दे दी थी और इस तरह की अमेजिंग चीज वहाँ हो रही थी मैंने कभी भी इमेजिन नहीं की थी। उधर जो एनिमल पैरेट वाले लोग होते हैं वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। यामाटो उनको डांटता है, उनको रोकता है और कह रहा होता है तुम लोग यहाँ से अगर भागे तो तुम लोग यहीं मार कर मैं गिरा दूंगी, इसलिए तुम लोग यहीं रुके रहोगे। उसके बाद जो तामा होती है वो बताने लगती है कि जो उसकी पावर का असर है वो 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस हो जाते हैं और वापस जंगल में चले जाते हैं। लेकिन कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो इससे अभी भी टेम रहते हैं और वो इसके साथ ही रहना चाहेंगे तो वो रह सकते हैं। बेसिकली वो सारी चीजें इसके कैरेक्टर पे डिपेंड करती है और वो कंफर्टेबल कितना है उस पे। हॉर्सलिन जो होती है वो कह रही होती है कि मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहूंगी और उसको गले लगा लेती है। और तामा जो होती है वो भी कह रही होती है कि मैं भी खुश हूँ तुम्हारे साथ रह के हॉर्सलिना, बट एज अ सर्वेंट नहीं तो रहेगी मेरे साथ, मेरी एज अ मदर रहेगी। जिसके सुनकर हॉर्सलिन जो होती है वो रोने लगती है। उधर देखने को मिलता है अकाज़ा 9 के जितने मेंबर होते हैं वो सारे खड़े होते हैं और आने लगता है मून उसके धीरे धीरे आगे। और जितने भी लोग होते हैं किनामोन, ह्यूरी और बाकी सारे लोग नील डाउन कर जाते हैं मून उसके आगे। मून उसके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और उतामा जो होती है वो ध्यान से देख रही होती है। सारे लोग होते हैं वो ध्यान से देख रहे होते हैं और कह रहा होता है वो फिर आके कि 20 साल हो चुके हैं जब से कोजुकी ओडेन जो है वो मरा है। और वो बहुत ज्यादा खुश है कि इतने हार्ड टाइम्स को इन लोगों ने बिताया है किसी तरह। जो फायर फेस्टिवल है अभी भी खत्म नहीं हुआ है किसी के लिए। कल से तुम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, जितना मर्जी उतना पी सकते हो। जो वेल का वाटर होगा वो फ्री ऑफ चार्ज होगा सबके लिए। फैक्ट्रीज जो होंगी उसका जो पॉइजन होगा वो लैंड ऑफ वानो में नहीं गिरने दिया जाएगा और ये जो जगह है ये स्लेवरी नहीं रहेगी। किसी को भी सफर करने की अब से कोई जरूरत नहीं होगी। जिसको सुन के जो उतामा की आंखें होती हैं वो चमक उठती हैं और उसको उसका बचपन जो होता है वो हिट करने लगता है। जब देखने को मिलता है ये इंतजार कर रही होती है इसके माता पिता का और लोग जो होते हैं वो वापस आते हैं और इसको उसी वक्त पता चलता है कि जो इसके माता पिता हैं दोनों गुजर चुके हैं। जिसके बाद ये काफी ज्यादा सैड तो जरूर हो जाती है। फिर उनके लिए एक समाधि बनाती है और सिर्फ समाधि पे वो बोलती है कि वो लोग रेस्ट इन पीस कर सकते हैं और वो कभी भी रोएगी नहीं, इसकी चिंता वो लोग ना करें। फिर ये अपने डॉग के साथ जो इसकी बनाई हुई हेड्स होती हैं वो सबके लिए बेचने लगती है। हालांकि कोई खरीदता नहीं है क्योंकि किसी के पास ये पैसा नहीं होते हैं वो खरीदने के। और जो दिन होता है वो पूरा गुजर जाता है और इसकी एक भी हेड जो होती है वो बिकती नहीं है।
और ये दोनों भूखे ही रह जाते हैं। जो कुत्ता होता है इसको गोली लगा के सोता है और ये दोनों भूख के मारे सो जाते हैं धीरे धीरे। अगले दिन फिर हो जाती है, बारिश हो रही होती है, बारिश में भी बेच रही होती है, कोई खरीदता नहीं है, पेट में से आवाजें आ रही होती हैं, कुछ वहाँ मूर्तियां होती हैं, उनके ऊपर ये हैट पहना रही होती है। उतने में देखने को मिलता है जो तेंजो होता है वो आ जाता है, जिसको ओतामा जो होती है देख के डर जाती है और वो कह रहा होता है कि तुम लोग ऑर्फन हो, तुम लोग को स्टे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप आएगा समुराई का, कोज़ुकी क्लैन का, जो कि रिटर्न करेगा और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उनको वापस से पहले की तरह कर देगा। और जो ओतामा होती है वो इन लोगों पे बिलीव करने लगती है और इसकी सारी बातों के ऊपर। और ये सारी चीज सुन के अब जो ओतामा होती है वो जोर जोर से रोने लगती है, उससे खुशी के आंसू होते हैं। उसको लूफी की वो बात याद आ रही होती है जब लूफी यहाँ आया था और वो कह रहा था कि जब वो किस कंट्री को छोड़ेगा उससे पहले एवरीडे लाइफ जो होगी इन लोगों की बहुत नॉर्मल कर देगा और सारी चीजें खा सकते हैं जितना मर्जी उतना। उधर देखने को मिलता है मोनोस्की की स्पीच जो होती है अभी जारी रहती है और वो बोल रहा होता है कि जो काइडो और ओरोची के डराने वाले दिन थे वो सारे के सारे बीत चुके हैं, सारी चीजें नॉर्मल होने वाली हैं, कोई भी इशू नहीं होने वाला है किसी भी चीज में। और वो अपनी तलवार निकालता है और चलाता है और कह रहा होता है कि मेरे कुछ डिपेंडेबल फ्रेंड्स जो मैंने अपने रास्ते में अपनी जर्नी में बनाए थे, एक ऐसा ग्रुप जिसमें था निंजा, पायरेट्स, मिंक्स, समुराई अलायंस, हम सब ने ही रेड किया था ओनागाशिमा पे और उसके बाद काइडो, ओरोची और एनिमल पायरेट ग्रुप था उनको हराया था, उन सारे लोगों को पनिश कर दिया है और ये सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। जिसको सुन के सारे के सारे लोग होते हैं वो शॉक में होते हैं और सारे लोग अब सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं। सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके जितना बुरा वक्त होता है वो सारा का सारा बीत चुका होता है और सारे के सारे लोग जो उठते हैं इस बात से। कैरेट जो होती है उसको पेड्रो की याद आने लगती है और सारे ही समुराई जो फॉल हुए हैं इस बीच में। उसके बाद मुन्स्की जो होता है अपनी तलवार को डालता है वापस अपनी म्यान में और थोड़ा सा डरा होता है, वो सोच रहा होता है आखिर क्या बोले होगे। किनेमोन से पूछता है कि वो आगे क्या बोलना चाहिए। किनेमोन जो होता है कहता है बस थोड़ा सा शो ऑफ कर लो और कुछ नहीं। और उसके बाद ये शो ऑफ करने लगता है। लूफी की बात इसे याद आने लगती है और ये बताने लगता है जो इसके फादर ने इसको नाम दिया है उसका मतलब है फियरलेस। और वो कहने लगता है कि मैं इस कंट्री को लीड करूंगा और उसकी जितनी भी चीजें खोई हुई हैं वो वापस दिलाएगा वो, और लैंड ऑफ वानो को कोज़ुकी मोनोस्की जो है वो लीड करने वाला है। जिसको सुन के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और किनेमोन का याद आने लगता है कैसे ये छोटा हुआ करता था, कैसी हरकतें करता था, अचानक से ये शोगन बनने वाला है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग चीज होने वाली है। और सारे के सारे जो लोग होते हैं सबके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और सारे के सारे रो रहे होते हैं। उसके बाद हियोरी जो होती है वो दौड़ती हुई आती है, इसको गले लगा लेती है और यह फुट स्टेप फॉलो करने वाला होता है अपने फादर की। जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे चेयर कर रहे होते हैं रियल शोगन के लिए जो कि वापस आ चुका है और मोनोस्की की जय जयकार हो रही होती है। और उसके बाद ये लोग जितने भी लोग होते हैं अकाजा 9 के मेंबर्स और मोमोनोस्की ये लोग वापस जाने लगते हैं और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो भाई बात की कैसा था ये एपिसोड। तो एपिसोड से था काफी ज्यादा अमेजिंग था और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग भी, थोड़ी बहुत इमोशनल चीजें भी थी जो काफी ज्यादा अमेजिंग थी, तो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।